प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। आज के वीडियो में दोस्तों एक हकीम का एक अजीबोगरीब वाकया आज आपके सामने रखने जा रहे हैं दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन आप झूम उठेंगे। एक ऐसा हकीम दोस्तों जिसको अल्लाह तबारक व तआला पर ऐसा विश्वास था कि आप जब इस वाकये को सुनेंगे तो यकीनन आप झूम जाएंगे। चलिए दोस्तों, बगैर लेट लतीफ किए हुए आप हज़रात के सामने एक हकीम का नायाब वाकया आपके सामने रखते हैं। प्यारे दोस्तों, एक हकीम जिसका ये मामूल था कि वो सुबह अपने दवाखाना में जब जाता तो उतना ही वो काम किया करता था जितना उसकी बीवी उसको सामान का लिस्ट देती थी। यानी कि दोस्तों, हकीम साहब सुबह उठते थे, अपनी बीवी से कहते थे कि बेगम आपको क्या क्या आज के लिए जरूरी है, क्या क्या चाहिए आपको। उसकी बीवी एक लिस्ट बनाती और लिस्ट में सभी सामान का नाम लिख देती और उसके बाद उस लिस्ट को वो हकीम साहब के पॉकेट में रख देते। हकीम साहब वो लिस्ट लेकर अपने दफ्तर में जाते। दफ्तर में जाने के बाद उस लिस्ट को खोलते, सभी सामान का लिस्ट बनाते और सभी सामान का लिस्ट बनाने के बाद जितना पैसा होता उसको जोड़ते कि कितना पैसा हुआ, 100, 150, 50, 60 जितना हुआ उसको जोड़ते और जोड़ने के बाद वो रब की बारगाह में दुआ करते कि या अल्लाह जितनी की मुझे हाजत है तो उतना मुझे अता कर दे। फिर क्या था दोस्तों, वो लोगों का इलाज करने लगते और जैसे ही उतना पैसा उनको मिलता या उतने पैसे का वो काम कर लेते जितना कि उनको उस दिन का हाजत होता, तो उसके बाद वो फौरन वो काम छोड़ देते और घर चले जाते और रब तबारक व तआला का जिक्र में लग जाते। ये मामूल चलता रहा दोस्तों। एक दिन ऐसा भी आया कि हकीम साहब अपने बीवी से कहते हैं कि बेगम आज के लिए आपको क्या चाहिए। उनकी बीवी सामान का लिस्ट बनाती है और उस लिस्ट में एक ऐसी चीज उसकी बीवी लिख देती है जिसके बारे में हकीम साहब जब देखते हैं तो देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कौन सा चीज था दोस्तों, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल के बटन को कर दीजिए ऑन। दोस्तों, फिर हकीम साहब अपने दवाखाना जाते हैं। दवाखाना में लोगों की भीड़ लगी रहती है पहले से ही, क्योंकि बड़े मुत्तकी परहेजगार थे तो जिसको जो दवा दे देते थे काम आ जाता था। इसीलिए सब कोई चाहते थे कि इस हकीम साहब से हम अपना इलाज कराए। बहरकैफ हकीम साहब जाते हैं दवाखाना, अपने पॉकेट से वो लिस्ट निकालते हैं। लिस्ट निकालकर जब देखते हैं तो सारा सामान लिखा हुआ रहता है और सारा सामान के बाद दोस्तों हकीम साहब की एक बेटी रहती है, उसके बारे में लिखा हुआ रहता है कि बेटी के दहेज का सामान, दहेज का इंतजाम। अब हकीम साहब इस चीज को देखकर दंग रह जाते हैं और कहते हैं कि या अल्लाह इसमें दहेज, बेटी के दहेज का इंतजाम लिखा हुआ है, शादी का इंतजाम लिखा हुआ है। वो ये कहते हैं कि ये इंतजाम तो अल्लाह का काम है और मेरा अल्लाह ही इसका इंतजाम करेगा। बहरकैफ दोस्तों, हकीम साहब सिर्फ सामान के बारे में लिखते हैं, जोड़ते हैं, जितना पैसा होता है फिर काम करने के लिए लग जाते हैं। अब काम करने के लिए लग जाते हैं दोस्तों, अभी काम करते करते उतना ही पैसा जितना कि उनको सामान की जरूरत था उतना पैसा उनके पास आ जाती है। अब हकीम साहब ये सोचते हैं कि वो अपने दफ्तर को बंद कर दें कि इतने में दूर से एक कार आती है और आने के बाद उनके पास वो कार रुक जाती है। रुकने के बाद दोस्तों एक शख्स उसमें निकलता है और निकलने के बाद हकीम साहब को कहते हैं कि हकीम साहब शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। हकीम साहब भी जोर लगाते हैं अपने जहन में, लेकिन उस शख्स को वो पहचान नहीं पाते हैं। फिर वो शख्स अपनी आप बीती सुनाने लगता है हकीम साहब के सामने कि हजरत कुछ साल पहले, 10-15 साल पहले मैं एक बार आपकी दुकान के सामने से गुजर रहा था कि तभी अचानक से मेरी गाड़ी खराब हो जाती है। मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ, मेरे गाड़ी बनाई जाने लगती है। आप मुझे परेशान हाल देखते हो तो आप मुझे बुलाते हो और आप अपने दवाखाना में मुझे बैठने को कहते हो। मेरी गाड़ी बनने में बड़ा ताखीर होने लगी थी तो मैं ये सोचा कि शायद यूं ही बैठना अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए मैंने आपसे एक बात कही थी कि हकीम साहब मुझे भी आप दवा दे दीजिए। मेरे शादी को कई साल हो गए हैं लेकिन मेरे बच्चे नहीं हुए हैं। और उसके बाद क्या था कि आपने बगैर कुछ सुने, बगैर कुछ समझे आपने मुझसे मेरी बीवी का नाम पूछा, मेरा नाम पूछा और कुछ दवाएं आपने लिखना चालू कर दिया और कुछ दवाएं देना चालू किया। देने के बाद वो उन दवाओं को मोड़ कर आप मुझे देने लगे।
इतने में मैं ये सोच रहा था कि चलो इसी बहाने मैं हकीम साहब को कुछ पैसे दे दूंगा तो हकीम साहब शायद खुश हो जाएंगे कि जो इतना देरी से मैं उनके दुकान में बैठा तो इसके लिए उसकी कुछ तो बिक्री हुआ, कुछ तो पैसा आया। फिर क्या था, जब आपने मुझे दवा दिया, दवा लेने के बाद जब मैंने वो पैसा आपको देना चाहा तो आपने पैसा लेने से इनकार कर दिया। लोगों ने कहा कि सुनिए, हकीम साहब का ये मामूल है कि जितना उनको जरूरत होता है खाने पीने का, जो लिस्ट में रहता है उससे ज्यादा वो काम नहीं करते हैं और ना वो पैसा लेते हैं, और जितना का हकीम साहब को जरूरत था उतना को उन्होंने काम कर लिया था। उसके बाद आप आए तो ये आपकी मदद के लिए इन्होंने ये दवा दे दिया है आपको, आपसे हकीम साहब को पैसा नहीं चाहिए। इतना सुनना था कि वो इंसान दंग रह जाता है, दिल ही दिल में ये सोचने लगता है कि न मालूम वो हकीम साहब के बारे में क्या सोच रहा था कि पैसा दे देंगे तो वो खुश हो जाएगा। लेकिन उसी समय जब हकीम साहब वहां पर बैठे थे उस शख्स के सामने, तो हकीम साहब की बेटी बार बार आ रही थी और उनको घर चला रही थी। इधर दोस्तों आगे का ये वाकया बताने के बाद वो हकीम साहब को ये कहते हैं कि हजरत, उस दवा को लेकर जब मैंने अपनी बीवी को बताया और बताया आपके बारे में तो वो सोची कि आप बड़े अल्लाह वाले होंगे। उन्होंने कहा कि वो हकीम साहब शायद कोई फरिश्ता है, बड़े अल्लाह वाले हैं, पैसे के लालची नहीं है। और उसके बाद उन्होंने और मैंने उस दवा को उसी तरीके से खाया जैसा कि आपने लिखा था। अल्लाह के फजल करम से आज हमारे 3 बच्चे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरी एक भांजी थी जो शादी का उम्र उसका हो गया था। मैंने उसके शादी का तमाम जिम्मा अपने ऊपर उठा लिया था और सारे सामान खरीदा है, शादी का दहेज का सारा सामान खरीदा है। और खरीदने के बाद अपनी भांजी को मैंने कहा कि फला बाजार चली जाओ और अपने पसंद के लिए कपड़े ले आओ। और वो मेरी भांजी कपड़े खरीदने के लिए गई थी और इसी भागम भाग में कई बार भीग भी गई, भागम भाग में उसको बीमार भी पड़ गई। लेकिन वो बीमारी का किसी के सामने इजहार नहीं किया। एक दिन वो कपड़ा खरीदने गई थी कि वहीं बाजार में गस खाकर गिर जाती है। उसको आनंद फानंद में दवाखाना ले जाया जाता है, जहां उसको काफी 104 डिग्री का बुखार आ जाता है और उसी बुखार के आलम में, उसी बदहौसी के आलम में उसका इंतकाल हो जाता है। लेकिन उसके इंतकाल के बाद उसके शादी का जो सारा सामान था वो मैंने खरीद लिया था और वो दहेज का सामान सारा रखा हुआ था। जब मैं उसको दफन करके आया तो मुझे उसी वाकये का याद आया और आपकी छोटी सी बेटी का याद आया। मैं ये सोचने लगा कि आपकी बेटी भी शादी के लायक हो गई होगी और मैंने ये, मेरे घर वालों ने ये अहद किया कि अब अपनी भांजी का जितना भी दहेज का सामान है हकीम साहब की बेटी को दे देंगे। और उसी सामान को देने के लिए मैं कई बार आपके दुकान के चक्कर लगाया, लेकिन आपकी दुकान मुझे खुली नहीं मिली। और कुछ लोगों ने कहा कि अगर आप हकीम साहब से मिलना चाहते हो तो सुबह शादी के वक्त आप आ जाना। और आज मैं एंड टाइम पर आया हूं और मैं अपने साथ ये सारा दहेज का सामान भी लाया हूं। तो इस सामान को आप रखिए और अपने बेटी के दहेज में काम लाइए इसको। दोस्तों इस बात को सुनने वाले के बाद हकीम साहब अपने हाथ को उठा देते हैं, क्योंकि आज उसकी बीवी ने दोस्तों दहेज का सामान लिखा था। लेकिन उस हकीम साहब का इतना विश्वास था अल्लाह के ऊपर कि उसने ये कहा कि ये दहेज का जो मामला है, बेटी का शादी कराने का जो मामला है, ये अल्लाह का काम है और अल्लाह ही इनका इंतजाम करेंगे। हकीम साहब अपने काम करके जा रहे थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बेटी के दहेज के लिए ये सारा सामान भेज दिया। दोस्तों तो ये होता है यकीन, ये होता है भरोसा। हकीम साहब की आंखें भर आई और उन्होंने कहा कि मुझे आपकी भांजी के भगनी के लिए बहुत दुख है, लेकिन जिंदगी और मौत अल्लाह के कुदरत में है और कोई इसको टाल नहीं सकता है। लेकिन अल्लाह का करम देखिए कि मेरी बीवी ने आज मेरी बेटी के लिए दहेज लिखा था और अल्लाह तबारक व तआला ने उस दहेज का इंतजाम कर दिया। तो ये होता है दोस्तों अल्लाह के ऊपर सच्चा भरोसा रखने वालों रखने का फल। आप भी रब तबारक व तआला पे सच्चा भरोसा रखे दोस्तों, अपना काम करते रहें। सारे काम को आसान करने वाला वो पाक परवरदिगार है। शुक्रिया, आदाब।